जब तक सूरज चांद रहेगा। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और अभी उपस्थित हूँ पंचशील फार्म हाउस में। यहाँ मेरे साथ उपस्थित हैं जो किसी परिचय के लिए मोहताज नहीं हैं, दीपशिखा जी, शांति स्वरूप बौद्ध जी, जो कि एक साहित्य प्रकाशन चलाते थे और बहुजन साहित्य पर उन्होंने काफ़ी संस्करण तमाम पुस्तकें लिखी थी। उनकी पुत्रवधू आज मेरे साथ हैं जिनका नाम दीपशिखा है। तो आज उनसे बात करते हैं। आज जैसे कि बाबा साहेब संकल्प दिवस के रूप में ये प्रोग्राम किया जा रहा है, तो संकल्प को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, संकल्प जैसे मैंने पहले ही बताया था कि दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, संकल्प लेते हैं कि हमें ये कार्य पूरा करना है, तो हम उस कार्य को पूरा करके ही रहेंगे। जैसे अगर हम सोचें कि हमें बाबा साहब के नक्शे कदम पे चलना है, तो सिर्फ वो सोचने से नहीं होगा, वो पूरा करने से होगा। तो उसके लिए हमें संकल्प लेना पड़ेगा। और संकल्प या कोई भी बात एक दिन में पूरी नहीं होती, लेकिन अगर हम किसी कार्य को पूरा करने का सोचें तो एक सेकंड नहीं लगता उसको पूरा करने के लिए। लेकिन दृढ़ निश्चय जब तक आपके अंदर नहीं होगा, आप उस कार्य को पूरा नहीं कर सकते। बाबा साहब ने भी संकल्प लिया था अपने समाज को बदलने का, अपने समाज के शोषित वंचित समाज को उठाने का, और उन्होंने वो पूरा भी किया और करके दिखाया संविधान के द्वारा। लेकिन उस संविधान में जो सब बातें उन्होंने समानता का अधिकार दिलाया, महिलाओं को दिलाया, अपने शोषित समाज को दिलाया और सभी समाज को दिलाया। ये नहीं कि अपने ही समाज के लिए काम किया, उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया। लेकिन फिर भी आज भी बहुत लोग हैं जो बाबा साहब को बुरा भला बोलते हैं, लेकिन उनके बुरा भला बोलने से कुछ नहीं होगा। बाबा साहब को जो काम करना था उन्होंने किया। अब हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है? हमारा फ़र्ज़ बनता है कि बाबा साहब के नक्शे कदम पे चले। उन्होंने जो शिक्षाएं दी है, जो सब बातें कही हैं, उनको पूरा करा जाए। तो ये सब कैसे पूरा होगा? हम सबके करने से ही पूरा होगा। जिस तरह से तमाम कार्यक्रम होते हैं पूरे देश में, हम तमाम साहित्य भी लिखते हैं, जैसे कि सर ने भी काफ़ी मेहनत, वो उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजार दी यही काम करने में, और तमाम संगठन चल रहे हैं। लेकिन फिर भी हम अगर बुद्धिज्म जी की बात करें या फिर बाबा साहब की विचारधारा की बात करें, तो कुछ क्षेत्रों की जैसे बात कहीं मजबूत है, लेकिन कहीं कहीं अभी वो पूरी तरह से पहुंच नहीं पा रही है। तो और आज जैसे जिस तरह का माहौल बना हुआ है, तो उसके लिए जैसा उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी अगर आपका मैं राय पूछूँ तो क्या कहेंगे? उस पे हमारा समाज ही जिम्मेदार है। समाज में सबसे ज़्यादा हमारी महिलाएं, क्योंकि हमारी महिलाएं आज भी हिंदू समाज, हिंदू रूढ़िवादी, हिंदू रीति रिवाज, उन सबको मानती हैं। उन सबको शिक्षा का वो देना पड़ेगा। बाबा साहब की शिक्षा, भगवान बुद्ध की शिक्षा, उनको उस क्षेत्र में आगे आना पड़ेगा। जब तक वो अपनी रूढ़िवादी सोच से बाहर नहीं निकलेंगी, वो कैसे आगे बढ़ेंगी? क्योंकि महिलाएं ही समाज को आगे बढ़ा सकती हैं। पुरुष तो देखो आगे बढ़ रहा है, लेकिन पुरुष का भी फ़र्ज़ है कि वो अपने घर की महिलाओं को ऐसे कार्यक्रमों में आगे बढ़ने का मौका दे, उन्हें अपने साथ लेके जाए। तो हमारी महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए, और हमारी महिलाएं भी चाहिए कि वो इन हिंदू देवी देवताओं को छोड़ें और अपने बाबा साहब के नक्शे कदम पे चलें, जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने हमें समानता का अधिकार दिलवाया। किसने दिलाया? क्या पंडितों ने दिलवाया? राम ने दिलवाया? बाबा साहब ने दिलवाया। लेकिन फिर भी आज भी हमारी औरतें, महिलाएं, मैं तो साफ कहती हूँ, हमारी महिलाएं बाबा साहब का नाम लेने से कतराती हैं। जो बड़े पोस्ट पे काम करने लग जाते हैं, वो कतराते हैं कि हम बाबा साहब के वंशज हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं। वो अपनी जाति छुपा के रखते हैं। आज उनको जो नौकरी का मौका मिला, किसकी वजह से मिला? बाबा साहब की वजह से मिला। तो इस सब का श्रेय औरतों को भी जाता है कि औरतों को भी शिक्षित होना पड़ेगा। जी। जिस तरह से बाबा साहब ने एक जनप्रतिनिधि, एक निस्वार्थ होकर निष्काम भाव से काम किया था, आज हमारे समाज के जैसे जनप्रतिनिधि हैं, तमाम बहुजन नेता हैं, तो क्या वो इस तरह से आपको लगता है कि इस तरह से काम किया जा रहा है या निस्वार्थ होकर काम कर रहे हैं? देखो, जैसा काम बाबा साहब ने किया था, उनके जैसा काम तो निस्वार्थ भाव से उन्होंने अपने बच्चों की आहुति दे दी। उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं देखा, अपना पूरा परिवार को नहीं देखा। उन्होंने किसके लिए भलाई के लिए काम किया? अपने समाज की भलाई के लिए काम किया। अपने परिवार तक को त्याग दिया। उनके बच्चे मर गए, उनके उसमें नहीं गए। लेकिन हमारे समाज में जो हमारे नेता हैं या कुछ भी कहो समाज सुधारक हैं, वो सिर्फ सबसे पहले अपना घर भरने की सोचते हैं। वो पहले अपना परिवार देखते हैं, उनके लिए बाद में सब कुछ दूसरा है। तो बाबा साहब जैसा तो कोई नहीं हो सकता इस समाज के अंदर, और मेरी नज़र में तो आई थिंक कोई नहीं है बाबा साहब जैसा। जिस तरह से बाबा साहब ने संकल्प लिया था, आप आज क्या संदेश देना चाहती हैं? आप जैसे हमारा जो बुद्धिस्ट समाज है, बहुजन समाज है, उसको क्या संकल्प लेना चाहिए? मैं यही सबसे कहना चाहूँगी कि संकल्प लीजिए कि जो बाबा साहब ने कहा था कि जो अपने समाज के लोग हैं उनको आगे बढ़ाओ,
उनको पीछे मत रहने दो, इस तरह का संकल्प लो और बाबा साहब की शिक्षाओं पे चलो। मैं तो यही कहूँगी कि सबको यही संकल्प लेना चाहिए। और ये देवी देवता है, ये 9 देवी, ये करवा चौथ, ये कोई भी व्रत आडंबर, इन सबको छोड़ना चाहिए और संकल्प लीजिए कि ये हमारे पूर्वज नहीं थे, हमारे बाबा साहब थे, भगवान बुद्ध थे, उनके मार्ग पे चला जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमें संकल्प लेना चाहिए कि शिक्षा को लेकर संकल्प लेना चाहिए। बाबा साहब जिस तरह से चल रहे थे उनके कदमों पर चलना चाहिए, ये अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। तो मेरे अभी दीप सिका से बात हो रही थी, खबर नेशनल टाइम्स गाज़ियाबाद। धन्यवाद।